क्या हुआ जब एक साधु महाराज को कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने से रोक दिया गया और फिर घटा कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी चौंक उठेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल और सुनते रहिए मिस्टीरियस स्टोरियाँ। इस घटना की शुरुआत होती है बड़े ही दिव्य साधु महाराज से, जिनका नाम गोपाल गिरिजी महाराज। उस समय वह तरह तरह के तीर्थ स्थलों पर विचरण करके धर्म का लाभ ले रहे थे, और जब वे पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने काठमांडू पहुंचे तब उन्हें यह जानकारी मिली कि काठमांडू से ही कैलाश पर्वत की यात्रा प्रारंभ होती है। यह उनके लिए मौका भी अच्छा था और वह भगवान की मर्जी मानकर यात्रा के लिए रवाना हो चुके थे। उन्होंने तकरीबन 1 घंटे की यात्रा करी काठमांडू से और वह फ्रेंडशिप ब्रिज पर पहुंच गए, जहां पर मानसरोवर यात्रियों की जांच चीनी अधिकारियों द्वारा की जाती है। और जो फ्रेंडशिप ब्रिज है वो नेपाल और जापान की सीमा पर है। जब डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं तो तभी यात्रियों को आगे बढ़ने दिया जाता है। और वो साधु महाराज यात्रा पर आगे बढ़ने ही वाले थे तो इतने में ही चारों ओर से एक चक्रवात बहुत ही तेजी से आ चुका था। इसी पर अधिकारियों के पास कैलाश मानसरोवर से एक तार आया कि मानसरोवर यात्रियों को वहीं रोक दिया जाए, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा चक्रवात आया हुआ है। लेकिन गोपाल गिरिजी महाराज जी के भी इरादे पक्के थे। जब अधिकारी बहुत ही ज़्यादा व्यस्त थे, इसी का फ़ायदा उठाकर महाराज जी ने उस चक्रवात को चीरते हुए आगे बढ़ गए। यह देखकर सभी लोगों को यह लग रहा था कि वो अब नहीं बचेंगे, क्योंकि तूफान बहुत बड़ा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। उस तूफान को चीरते हुए वह महाराज नीलम पहुँचे, जो कि तिब्बत में है, और तिब्बत से 260 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद वह साधु महाराज सांगा पहुँचे। और सागा से अगले दिन वह साधु महाराज प्रयाग पहुंच गए। और तब तक तूफान बहुत कम हो चुका था, लेकिन तब तक साधु महाराज को यहां तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद महाकाल की कृपा से वह साधु महाराज अगले दिन कैलाश मानसरोवर पहुंच गए। उन साधु महाराज के सामने एक बड़ा और पड़ाव था, वो था कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करना, जो इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि इस परिक्रमा का दायरा 54 किलोमीटर तक फैला हुआ था। लेकिन हर हर महादेव के नारे लगाते हुए उन्होंने इस परिक्रमा को भी 6-7 दिनों में पार कर दिया। वास्तव में यह किसी आसान व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। लेकिन इस परिक्रमा के साथ ही उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके भी होश उड़ा दिए थे। दरअसल उस तूफान में उन्हें एक बच्ची दिखाई दी, जो कि तूफान में अपने माता पिता से बिछड़ चुकी थी। उन साधु महाराज ने उस बच्ची की जान बचाई और उसे अपने कांधे पर बैठाकर उन्हें काठमांडू के लिए रवाना हो गए। और दोस्तों, गौर करने वाली बात यह थी कि फ्रेंडशिप ब्रिज पर अभी तक भी चक्रवात बना हुआ था। तभी वहां ब्रिज पर खड़े हुए अधिकारियों ने और आदमियों ने ये देखा कि चक्रवात को चीरते हुए कोई आदमी आ रहा है, जिसके बाद उस साधु महाराज और छोटी बच्ची को देखकर सभी आदमी अचंभित हो उठे। सभी लोगों ने उन साधु महाराज से पूछा कि आपको जरा सा भी डर नहीं लगा, आपको अपनी जान की परवाह है कि नहीं। फिर साधु महाराज ने ऐसा कहा कि क्या पता इस बच्ची को जान बचाने के लिए ही महादेव ने मुझे भेजा था वहां पर। और इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले पड़े।